अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सब मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स अब्दुल्ला नहीं है क्योंकि वो इस टाइम पढ़ रहा होता है, उसका काम होता है अपनी खाला के पास पढ़ना। और हम लोग निकले हैं जी फिर, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, अभी भी ख़राब है, बट दवाई ली है, अपने आप को थोड़ा सेट किया है कि जो काम करने हैं वो करने ही है, उससे छुट्टी नहीं मिल सकती। तो लिहाजा जो है वो जुल्फ़िकार साहब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आए थे घर पे, चेंज वगैरह किया है, एक दो काम थे इन्होंने वो करके उसके बाद फिर हम लोग अब निकले हैं। आपने टाइम जैसा कि देखा 8:01 का टाइम है और थर्सडे है और आज की तारीख़ है 10 अगस्त। तो बस अभी जा रहे हैं हम लोग। वो यूनिफॉर्म जो रहता है वो लाना है, ज़रूरी है। और एक इस्लामियत की बुक वो चेंज होनी है। 2 बुक्स कल ले आए थे और एक बुक जो है वो ऑनलाइन आएगी। बाकी जो नोट्स बुक है वो सारी की सारी ऑनलाइन मंगवाई है, जो स्कूल वालों ने लिंक दिया था। तो माशाल्लाह स्कूल जा रहा है, ये क्लास 6 यानी ग्रेड 6 में है माशाल्लाह से अब। तो खैर पूछते हैं मोहम्मद को कि कैसे जा रहे हैं उसके शुरू के डेज इस क्लास में। अभी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं अभी। अच्छा। अभी बाद में जब दूसरा वीक जब स्टार्ट होगा फिर अब सही वाला पता चलेगा। अभी तो सब कुछ बस इंट्रोडक्शन वगैरह ही हो रही है। इंट्रोडक्शन वगैरह हो रहे हैं, टीचर्स अच्छे अभी तो अच्छे बहुत। इनको मिला के 4 बच्चे इनकी क्लास जो पिछली क्लास है उनसे आए हैं और बाकी सब बच्चों को इधर उधर शफल किया गया है। 8:04 और इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम पे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपने सिग्नल खुलने का। मौसम आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, कराची में बहुत अच्छा हो रहा है। किसी वक्त फुहार पड़ जाती है, अदरवाइज बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बहुत लवली है। तो आप नहीं होते तो कैसा मौसम होता है, ज़रा ये बताएं व्यूअर्स को। जब मैं नहीं होता तो बहुत अच्छा मौसम होता है। हाँ, और इस बात और जिस दिन मैं जा रहा था सुबह उस वक्त बारिश हो रही थी, देखा ना इन्होंने वीडियो में। और जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा वहाँ पे भी बारिश होके हटी थी, लेकिन फिर बाद में इतनी शदीद गर्मी हो गई कि बस हालत ख़राब हो। जब मैं वहाँ से निकला तो पता चला शाम में फिर इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है। हाँ। तो ऐसे ही है। जब वापस यहाँ पर आया तो फिर मौसम यहाँ पे खैर बादल रहता है पूरा दिन। ये देखिए अभी भी आपको नजर आ रहा होगा आसमान बिल्कुल सफ़ेद हुआ हुआ है। ये बादल की निशानी है कि जब बादल होता है, रोज़ रात के उठ के मैं कहती हूँ फिर बादल इतना है लेकिन बारिश नहीं होती है। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है और जुल्फ़िकार साहब जब नहीं होते तब ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। वो आपने सुना होगा, शायर कहता है कि जी तेरे होने से मौसम ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हमारी फैमिली में जी जुल्फ़िकार साहब नहीं होते तो फिर बहुत अच्छा मौसम होता है। और मैं कहती हूँ अब आप आ रहे हैं ना, अब गर्मी आ जाएगी। तो आज अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। दवाई खा रही हूँ मुस्तकिल, मतलब सुबह में दर्द होता है, पेट मतलब रात को 5 बजे जो शुरू होता है वो सुबह तक रहता है, जब तक नाश्ता करके और दोबारा टैबलेट ना ले लूँ। तो अभी ये चलेगा तकरीबन हफ्ते को, पूरा 1 हफ्ता हो जाना है ना मतलब। तो खैर अभी चलेगा ये 1-2 दिन और, लेकिन बेहतर हूँ, अल्लाह का करम है, पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप सब ने दुआ दी थी, आप सबका बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम ताई रोड की चौंकी पे खड़े हैं और वहाँ पर तो बुक नहीं मिली है उस वाली ब्रांच पे। अब दूसरी ब्रांच जो ताई रोड वाली ब्रांच है तारिक बुक स्टोर की, तो वहाँ से ले लेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये सामने गनीज है इनके पास चलेंगे और वहाँ से लेकर आएंगे यूनिफॉर्म मोहम्मद का। पूरा कराची बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई है, जहाँ देखो वहाँ पे। हम लोग आए हैं अभी यहाँ पे और यूनिफॉर्म निकलवा ली है। ये निकाल रहा है बच्चा पैंट, शर्ट जो है वो स्टिकर लगने के लिए अंदर चली गई है। शर्ट निकल गई है और वो सही है, पूरा साइज है, लेकिन उसके ऊपर लोगो नहीं लगा हुआ था, वो अभी लगाने के लिए भेज रहे। और पैंट जो है वो लेने लगे, तो अभी भी कहते कि कल आइएगा। मैंने कहा भाई हम बहुत दूर से आए हैं, अब हमें ये बताइए इससे बड़ा चाहिए। माशाल्लाह से ना साइज बच्चों के हर साल बढ़ जाते हैं ना। ये तो है माशाल्लाह बड़ा। क्या पहना के चेक कर लो, ट्राई रूम होगा यहाँ पे। वेस्ट का इशू आएगा, इसलिए थोड़ी बड़ी पैंट साइज ये सही है, लेकिन वेस्ट जो है ना वो इसकी टाइट हो रही है और उसकी वेस्ट। अब बताओ यहाँ करीब में कोई और है आपको?
अच्छा यहाँ पे शर्ट तो मिल गई थी, पैंट का साइज़ अभी नहीं मिला है। अब दूसरा रशीद संजय सामने, वहाँ से जाके ग्रे कलर की पैंट देखते हैं। और पैंट तो कोई भी चल जाएगी विदाउट लोगो भी, लेकिन शर्ट जो है वो लोगो वाली चाहिए थी ज़ाहिर है। तो यहाँ से देखते हैं मिलती है कि नहीं। तो इस वक्त जो हम तारिक बुक स्टॉल पर खड़े हुए और जुल्फ़िकार साहब और मोहम्मद बुक जो है वो चेंज करवाने के लिए गए हैं। टाइम हो रहा है 8 बजकर और क्या कहते हैं 59 को, पता नहीं 59 हो रहे हैं। पैंट जो है ना वो नहीं मिली है, पैंट का साइज़ नहीं था। और अब जो है वो पैंट हमें मिलेगी कहाँ से, नीपा से आगे से। 9:13 हो गए और इस वक्त हम आ गए हैं जी शारा फैसल पर। और इस्लामियात की बुक जो चेंज करवा के दूसरी लेनी थी वो नहीं मिली है, वो इनके पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन एक और आई हुई थी, कौन सी जुल्फ़िकार साहब? जियोग्राफी की है एक एटलस, ऑक्सफोर्ड प्रेस की। तो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस फॉर पाकिस्तान। तो वो एक बुक मिल गई है जो नहीं थी, मतलब वो भी कम थी, लेकिन वो मिल गई है। उसमें फिर 600 रुपये और दिए। बहरहाल अभी हम घर जा रहे हैं, घर जाके फिर देखते हैं ऑनलाइन अगर वो बुक मिलती है तो ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि एक बुक और भी ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है। इतना मुश्किल हो गया ना बच्चों को पढ़ाना, मतलब ये सारे स्कूल ओ लेवल ए लेवल के, इन लोगों को तो मतलब उनको ऑर्डर देना चाहिए कि जो पूरी चीज़ें पूरी करके दें। कभी पैंट नहीं है, कभी शर्ट नहीं है। आज शर्ट के ऊपर जी कल आप आ जाएगा लोगो, मैं फिर सुनाइए तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना वो लोगो उसी वक्त, है ना, कितने मिनट लगे, हार्डली 5 मिनट के अंदर लोगो लग गया। तो फिर वो दिया है तो पैंट नहीं है। पैंट दूसरी ब्रांच में पता की है तो वहाँ पर तो है, लेकिन अब वो बंद हो जाएगी क्योंकि वो कहते कि हम जी 9:15 बजे तक खुले, तो 9:14 तो यहीं पे होंगे। वो कल देखेंगे। अब वो बुक्स जो है वो एक अभी आनी है ऑनलाइन, अब एक और आएगी इस्लामियात की, और जो नोट्स बुक है वो भी ऑनलाइन आने। तो वो देखिए वो कितने दिन में कह रहे थे भेज दूँगा। वो नहीं, वो उनसे मेरी बात हुई है, वो उसको वैसे भेजेंगे तो टाइम लगेगा। और इतवार को ये दुकान खोल रहे हैं अपनी नई, इनकी शॉप की ओपनिंग है, पहली शॉप यहाँ पे शहीद मिल्लत रोड पे। तो वहाँ से कह रहे हैं अगर आप पिक करना चाहें तो सुबह 9 से 6 बजे का टाइम है, आप खुद पिक कर लें वहाँ से, तो वो आपको सही रहेगा। नहीं तो फिर वो भेजेंगे तो वो 15 से 20 दिन लगेंगे। तो उन्होंने डिलीवरी चार्जेस तो नहीं लिए ना अभी? वो तो खैर लिए तो नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ से लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा और डिलीवरी चार्जेस भी मिलेगा। चलिए बस ठीक है, फिर वहाँ से ले लेंगे। तबीयत भी ख़राब होने लग गई है, फिर वही अभी खाना खाते भुजिया बना के आई थी मैं आलू की, और खाना खाते फिर खाकर और साथ में मैं दवाई लेती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सुकून मिले। जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, मतलब ना। तो ये शारा फैसल है इस वक्त, आप देख सकते हैं अभी तक गाड़ी के साथ गाड़ी चल रही है। अच्छा जी, 9:34 हो रहे हैं और जुल्फ़िकार साहब सामने गए हैं रोटी लेने के लिए, क्योंकि खाना मैंने जैसे कि बताया ना मैं आलू की भुजिया बना के आई हूँ। आज मेरा बहुत दिल था आलू की भुजिया खाने को। वैसे मुझे ना नमक वगैरह का टेस्ट नहीं आ रहा था। मैं जुल्फ़िकार साहब से कह रही थी, कल मैंने जो है वो चिकन पुलाव बनाया हुआ था, और परसों हमने क्या बनाया था, हाँ परसों हमने बनाई थी मैक्रोनी। उससे एक दिन पहले भी पता नहीं क्या बनाया था, मतलब कोरमा। हाँ कोरमा बनाया था ना, बड़े गोश्त का मोहम्मद ने स्पेशल कह के बनवाया था। तो वीडियो नहीं बस रिकॉर्ड कर पाती, लेकिन अब मैंने सोचा जो भी डेली बनाया करूँगी ना छोटा सा क्लिप बना दिया करूँगी कि भाई ये परसों पकाया था, ये कल पकाया था, ये आज। तो आज तो मैंने आलू की भुजिया बस अपने दिल से पकाई है, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने को। तो ये जुल्फ़िकार साहब जा रहे हैं, रोटियों का ऑर्डर दे दिया होगा और अब जा रहे हैं ये डब रोटी लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज है जुम्मे का दिन और है 11 अगस्त और जुम्मे का टाइम था। मैं अभी नमाज़ पढ़ी है मैंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दारुल उलूम मस्जिद है, वहीं पे नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मे की। और वहाँ से नमाज़ पढ़ के अभी मैं ऑफिस की तरफ वापस जा रहा था, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। एकदम से ये बारिश ज़बरदस्त किस्म की शुरू हो गई है, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। बहुत बारीक बारिश है, बहुत फ़ाइन, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि रोड उन्होंने किसी हद तक गीला कर दिया है, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ यार, देखो कितना ज़बरदस्त कराची का मौसम है इस वक्त। कुछ दिन पहले शाजिया से बैठ के बात हो रही थी, 2 दिन पहले, पंजाब के और मतलब ऊपर अप कंट्री के ट्रिप के हवाले से। और हम लोग जब वेदर देख रहे थे ना, तो पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंक्लूडिंग नारान तक भी जो थी वो गर्मी थी, गर्म मौसम बता रहे थे। और सिर्फ एक कराची था जहाँ का वेदर जो है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था, यानी कि कराची का वेदर टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त था। कॉन्टीन्यूसली बहुत से दिनों से जो है वो यहाँ पर
बादल है और धूप नहीं निकल रही है, निकलती है कभी कभार, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही थी। लेकिन आज ये थोड़ी सी फुहार पड़ी है, लेकिन वेदर बहुत ज़बरदस्त है। जबकि मैं पंजाब से होकर आया हूँ तो वहाँ पे शदीद तरीन गर्मी है, कभी कभी बारिश हो जाती है, लेकिन बारिश की थोड़ी देर के बाद जब धूप निकलती है तो फिर वापस वैसे ही गर्मी हो जाती है। तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ एक अच्छी और मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस वक्त और एक अपडेट थी वेदर के हवाले से, तो मैंने कहा चलो ये भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप भी तो हमारे साथ ही रहते हैं ना। मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। खैर बहरहाल तो मैं अभी जा रहा हूँ ऑफिस और वहाँ जाके लंच करूँगा और फिर उसके बाद बहुत सारे काम हैं, वो अपने काम करने जो ऑफिशियल काम होते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं ऑफिस में बैठा हूँ इस वक्त अपने, और अभी आपने देखा कि मैं नमाज़ पढ़ के वापस आया हूँ। और अभी इस वक्त ना गुलिस्तान जौहर में भी थोड़ी थोड़ी बारिश का जो है वो माहौल बन गया हुआ है। और अभी शाजिया और मोहम्मद का फ़ोन आया मेरे पास, और दोनों नाराज़ हो रहे थे कि जब आप घर पे होते हैं बारिश नहीं होती, और जब आप नहीं होते तो बारिश होती है। और मोहम्मद भाई तो तकाज़ा कर रहे थे कि मुझे छुट्टी करके घर जाना चाहिए फ़ौरी तौर पे, ताकि वो लोग कहीं बाहर निकल सकें, और कुछ नहीं तो कम से कम शाजिया कह रही थी कि ड्रिग रोड के ऊपर ही जाके बैठ जाते हैं। ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहन भाई, वो भी बहुत कह रहे हैं कि काफ़ी अर्से से आप लोग गए नहीं। तो मैंने तो खैर माजरत कर लिया, भाई क्या करूँ, ऑफिस बहुत बिज़ी शेड्यूल है, अभी भी कुछ प्लानिंग्स हैं, मतलब कुछ चीज़ें हैं काम करने की। अब वो ऑफिशियल है ज़ाहिर है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी करनी है। और आज ही का टास्क है, और कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है यानी कि सैटरडे और संडे, और फिर उसके बाद मंडे भी छुट्टी है यानी कि 14 अगस्त आ रही है। तो जाने से पहले आपको पता है ना कि बहुत सारी चीज़ें अलाइन करके जानी होती हैं, स्पेशली ब्रांचेस, क्योंकि वो तो बंद नहीं होंगी हमारी, ना कल बंद है, ना परसों बंद है, ना 14 अगस्त को बंद है, तो वो तो चल रही होंगी। और उस हवाले से उनको इन दिनों में कोई परेशानी ना हो, इस हवाले से भी कुछ वर्किंग होती है, और प्लस और डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ जो वो तो चलती रहती हैं। दूसरा, शाजिया की जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज थी काफ़ी दिनों से, लेकिन कल जब हम बच्चे की बुक्स वगैरह लेने और यूनिफॉर्म लेने निकले थे तो आपने देखा उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर है। वैसी तो नहीं है जैसे ही बिल्कुल ठीक जिसे कहा जा सके, लेकिन बहुत बेहतर है। अब वो वायरल है, ज़ाहिर है वो अपना टाइम लेके ही जाएगा, तो इसलिए बस आप लोग दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला एक्टिव रखे, उसको सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। और मेरी भी दुआ है कि आप लोगों को भी अल्लाह ताला सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे और एक्टिव रखे हमेशा, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है जनाब, बहुत बड़ी नेमत है। बहुत कुछ पैसे से आ जाता है, सेहत नहीं आती। और ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने 100% अपने हाथ में रखी हैं, और ये उनमें से एक है मेरा ख्याल है, क्योंकि डॉक्टर्स करते हैं, अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है, उनको भी दवाइयाँ हैं, सब कुछ है। लेकिन बाज़ औक़ात देखें ना, हम लोग देखते हैं अपनी ज़िंदगी में कि कुछ लोग बीमार होते हैं और हमें लगता भी नहीं है कि शायद ये बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और एकदम से पता चलता है दवाइयाँ भी खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, और एकदम से वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, या फिर खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें हमारे सामने, रिस्क है, सेहत है, ज़िंदगी है, ये अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं चीज़ें खालिसतन। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला इसके बदले में हमारी दुआ को कबूल करते हुए दूसरों के लिए बेहतरी और आसानी पैदा फरमाते हैं। तो आप लोग भी दुआ करें, हमारा बहुत बिलीव है दुआओं पे कि दुआओं से बहुत बड़े बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और कोई नहीं है। तो चलें, काफ़ी बात हो गई। मेरा ऑफिस है इस वक्त, और मैं थोड़ा सा बिज़ी भी हूँ, अपना काम करता हूँ। वापस जाते हुए रास्ते में आपको थोड़ी बहुत वीडियो ज़रूर दिखा दूँगा घर जाते हुए। और मोहम्मद भाई जो नाराज़ है उनको भी मनाना है, लेकिन वो जाके मनाऊँगा। अभी मैं फ़िलहाल फ़ोन पे किया तो वो कहेगा फ़ौरन आ जाए डैडी घर पे, और वो मैं कर नहीं सकता, मजबूरी है, अब क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब लोग? मैं ज़रा लाइट चला लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ऑफिस से अभी मैं जा रहा हूँ घर। आज हो गया थोड़ा लेट, और लेट इस तरह से हुआ कि कुछ काम थे और वो करने बहुत ज़रूरी थे, और मुझे अंदाज़ा था कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो मैं तकरीबन 7 सवा 7 के करीब वहाँ से निकला हूँ ऑफिस से। नॉर्मली छुट्टी 6 बजे होती है, टाइमिंग 6 बजे तक की है। खैर बहरहाल अभी रास्ते में हूँ, और मैं पहुँच गया हूँ इस वक्त मिलेनियम मॉल के फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। ट्रैफिक थोड़ा स्लो है, काफ़ी ट्रैफिक है। शार फैसल पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और लेकिन यहाँ पे जो है हालात कदरे बेहतर है, चल रही है गाड़ी लेकिन काफ़ी स्लो। एनीवे, तो चलते हैं घर। और खाना वाना जो है वो शाजिया इस वक्त बना रही थी। मेरी भी फ़ोन पे बात हुई है, मोहम्मद भाई से भी बात हुई है, और बस बड़ी अच्छी सी बात हुई है माशाल्लाह, और बड़ी फ़नी सी। और मिस शाजिया को जब मैंने फ़ोन किया तो कहने लगी हाँ जी किन से बात करनी है आपको, और फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और मोहम्मद भाई भी जो थे वो भी अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे।
तो खैर बहरहाल चले, यही हमारी लाइफ है। मैं आपको बताता हूँ ना कि हम लोगों की जो एक्चुअल लाइफ है, जो हमारी पर्सनल लाइफ है, मैं मेरी बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ हम लोग जो आपस में बात करते हैं वो बहुत बेहतर है जो आप देखते हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें होती हैं पर्सनल, मेरा ख्याल है उनको पर्सनल रहना चाहिए, और वो जो आपस का एक ख़ास ताल्लुक़ है वो उस हद तक रहना चाहिए। और जो चीज़ें दिखाने की है वो ज़रूर हम आपको दिखाते हैं। और कल है मेरी छुट्टी, कल सैटरडे है, परसों भी छुट्टी है, और फिर उसके बाद मंडे को भी छुट्टी है जनाब, 14 अगस्त की, यानी कि 3 छुट्टियाँ एक साथ आ रही हैं। अभी शाजिया साहिबा ने मुझे एक धमकी दे दी है फ़ोन के ऊपर, पता है, बड़ी सीरियस बात है। वो कह रही है कि अब दुआ करें कि कल आपकी छुट्टी है और कल धूप ना निकले, क्योंकि अगर धूप निकल आएगी तो आपका मेरा फड्डा हो जाएगा। तो मैंने कहा अब मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ इस मामले में भाई, मैं मसल्ला डाल के बैठ जाता हूँ और अल्लाह ताला से नफल वफल मान लेता हूँ, और फिर मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह कल धूप ना निकलना। खैर ये वही बात है जो मैंने आपसे कहा कि हमारी आपस में चलती रहती है, मीठी मीठी सी नोक झोंक, और ये उसी का एक पार्ट है। और ये बात तो सच है कि जिस दिन मैं घर पे होता हूँ उस दिन मौसम जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, और जब मैं पंजाब टूर पे या कहीं पे ऑफिस में होता हूँ तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। आज हल्की सी फुहार हुई, मैंने दिखाया भी आपको, और आज ही मैं ऑफिस में लेट भी हो गया, कुछ काम था और ज़रूरी था, और 3 छुट्टियाँ थी तो करना भी बहुत ज़रूरी था। तो चले, मैं बस इस वक्त मिलेनियम मॉल के ऊपर हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको कि बाहर इस वक्त हालात चल क्या रहे हैं। ये देखें, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, दूसरी वाली आने वाली रोड के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा जाम है। ये जाने वाली रोड है जिसके ऊपर मैं हूँ, ये नीचे से आ रही है, और ये आगे मेरे, तो ये भी तकरीबन कंजेशन है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन घर के मैं काफ़ी करीब हूँ। आई होप इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। हाँ जी, तो मैं घर पहुँच गया था, और तकरीबन 8:30 बजे के करीब। अब्दुल्ला उस वक्त अपना सबक याद कर रहे थे, और अब अब्दुल्ला ने सबक याद कर लिया है और खाना लगा दिया है शाजिया ने, मेरी फेवरेट अरबी गोश्त। और ये शाजिया मुझे बता नहीं रही थी फ़ोन पे क्या बनाया है, कह रही थी ऐसे ही पराठे बना दूंगी और कुछ वो कर रही थी, लेकिन मोहम्मद ने ये राज लीक कर दिया और मुझे बता दिया कि डैडी अरबी गोश्त बन रहा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। इस पर मोहम्मद को डांट भी पड़ी है ना मोहम्मद? यस का बच्चा। तो मेरा फेवरेट भी है, अब्दुल्ला का भी फेवरेट है, मोहम्मद का भी फेवरेट है, और शाजिया का भी। हम सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह का नाम लेके। खाना हमने खा लिया है। शाजिया ने मीठा भी बनाया हुआ, रसमलाइयाँ हैं ज़बरदस्त। मेरी और अब्दुल्ला, मोहम्मद, हम सब की पसंद है, हम लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और रसमलाई बनी हुई भी बहुत ज़बरदस्त है, शक्ल से ही नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। आज का खाना भी मेरी पसंद का, और आज की मिठास भी मेरी पसंद की। शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। क्या दोबारा बताएं क्या करना सुबह, बताएं ज़रा। अभी हमने मुझे उठाने जिस टाइम पर मैं उठता हूँ स्कूल के लिए, और मैं करके वापस हो जाऊँगा। क्यों करके वापस क्यों सो जाओगे? सुबह क्या है? सुकून मिलता है। क्यों? ये छुट्टी है। क्यों? किस चीज़ की छुट्टी है? सैटरडे। कल सैटरडे ऑफ है, और इसकी ये आदत है, कहता है कि जब भी मेरी ऑफ हुआ करे तो मुझे सुबह उठाना है भाई के 15 मिनट बाद, ताकि मैं उठूँ और ऊँ करके सो जाऊँ। और फिर इनको सुकून मिलेगा कि आज मुझे नहीं उठना, यानी कि ये अजीब बात है। लोग कहते हैं हमें सोने देना, और ये भाई साहब कहते हैं कि मुझे यूं करके हिलाइएगा उसी टाइम पे जो स्कूल का टाइम है, फिर करके मैं दूसरी तरफ मुंह करके सो जाऊंगा और मुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि जब मैं स्कूल के लिए उठाती तब भी यही करता है। अच्छा जी, चलो जी ठीक है, सो जाओ। वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं ना? क्या ये? क्यों? आप करें ना अपना काम, ठुस ठुस करते रहते हो सारा दिन, फाइलिंग करते रहते हो हर वक्त। और ये मफ़िन जो है ना, ये इनको तोड़ फोड़ करने के लिए एक चीज़ मिल गई है। सुबह से ढूंढ रहे थे, कभी किसी चीज़ पे हमला करने की कोशिश कर रहे थे, कभी किसी और चीज़ पे, तो वो सब इनसे हम हटाते हैं, जब दूर कर देते हैं फिर ये गुस्से में आते हैं, करते हैं। अब इस वक्त ये देखो, अभी भी इसमें भी गुस्सा, हाँ गुस्सा निकाल रहा है उस पर, उछल ये बड़े गुस्से में ये बात, और भंभोड़ रहे हैं उसको, और तोड़ के ये टुकड़े इसके करके नीचे फेंके हुए हैं। बड़ा गुस्सा है मफ़िन को इस वक्त।
ये तोड़ू फोड़ू मास्टर है हमारा। मैं फिर गुस्से में आया हुआ है, मम्मी इसको बुला रही है। मैंने कहा वो बॉटल नहीं लेनी तो गुस्सा कर दो। ये जो गिरी हुई ना बॉटल पार्टी की, ये नहीं लेनी, ठीक है? आ जाओ। ओह नो, नहीं गुस्सा नहीं करना मम्मी का। गंदा बेटा मम्मी का। आ जाओ मम्मी पास, आ जाओ आ जाओ। आ मैंगो खाए। नो, आंखें देखिए इसकी, आंखें देखो कैसी छोटी। आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ, आओ मैंगो खाए। गुस्से में भाई, बहुत गुस्से में। नहीं। ये आम का शौकीन है, आम खाने के लिए आया है। अमरूद देख के आई हूँ ना, वो नहीं खाएगा ये लो मैंगो खाएगा। मैंगो, वाओ! इसे देखा है कि खुद मैंगो खा रहे हैं, मुझे अमरूद दिए छोड़ के आ गए। और तोते अमरूद खाते हैं। आम का बहुत शौकीन है ये। मेरा बेटा है, मेरी जान, मेरा शहजादा।